हाँ जी, तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो बच्चा लोग, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 35 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के बारे में, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा, वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और हाँ, ये जो क्लास है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का इस टॉपिक से प्रश्न बनता है। और कई बार 2022, 8, 16, 17 और 16 में, हाँ, इतनी बार ये टॉपिक आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहली बात, हमारा आज का गोल क्या है? तो हमारे पास आज की क्लास का गोल क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। आज हमें पढ़ना है भैया जी, सबसे पहली बात 100 टॉपिक की सीरीज में आज टॉपिक नंबर हमारा कौन सा है? 44 है। 6 टॉपिक और बचे हुए हैं और लगभग इसी वीक में हो जाएंगे हमारे, अगर मान लो तो इस बुक में हम लोग फर्स्ट बुक को पूरा क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और अगर अभी भी आप इस योद्धा सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जरूर जुड़ें और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करें। ठीक है, चलो तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले 100 टॉपिक में 44 नंबर टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या बच्चा? हमारे पास टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा के शिखरमान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको शायद पता हो कि हमारे पास जो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है ना, वो होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर विभवांतर निकालोगे तो V बराबर V नॉट, यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा टी। ई का मान वही विद्युत वाहक बल, जिसको बोलते हैं ई नॉट, और यहाँ पे क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है। जहां पर ये ओमेगा टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कला। इनको तीनों में, मतलब कि किसी को भी आप उठाओ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कला बोलते हैं। उसके बाद ये क्या लिखा है, आई नोट, ये क्या लिखा है, वी नोट, और ये क्या लिखा है, ई नोट। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पर आई, वी, ई, ये क्या होते हैं तात्क्षणिक मान। क्या होते हैं? तात्क्षणिक मान, मतलब एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये सब चीजें होती हैं और इन्हीं का हम लोग आज मान निकालने वाले आरएमएस मान। सुनिएगा 2 मिनट ध्यान पूर्वक सुनो। हमारे पास जो हमारे घरों में करंट आता है ना, उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है, आपको पता होगा। ये ग्राफ मान लो यहां से चला और टी समय बाद ये यहां पर पहुंच जाता है ना, तो इस ग्राफ का जो पूरा मान हो जाता है 0 हो जाता है। देखो यहां से चला, ऐसे चला 0, यहां पे फिर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब कि पूरा जो ग्राफ यहां से चल रहा है ना, इसको पूरा जब चलता है इसका मान 0। सर इसका मान 0 हो जाता है तो हम बिजली का बिल किसका देते हैं? तो याद रखना, हम लोग उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास धारा का समीकरण क्या होता है। तो धारा का समीकरण होता है हमारे पास आई बराबर, अरे भाई आप लोग हटो ना, आप लोग क्यों आ रहे हो आज? ठीक है, चलो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर हमारे पास होता है आई नॉट, और यहां पे आता है साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। वो कह रहा है इसका क्या निकालना है आपको, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। अब इसका जब आप वर्ग माध्य मूल मान निकालोगे तो क्या होगा, सुना, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। वर्ग का मतलब स्क्वायर, माध्य का मतलब औसत, माध्य का मतलब औसत, और उसके बाद मूल का मतलब वर्गमूल, मूल का मतलब वर्गमूल। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और एकदम अगर शॉर्ट में लिखेंगे इसको लिखते हैं हम लोग आरएमएस। क्या लिखते हैं? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, आरएमएस मान निकालना है। क्या निकालना है? आरएमएस मान निकालना है। ध्यान सुनना मेरी बातों को। तो यहां पर जो सूत्र लिखा गया है ना, ये हमारे पास कौन सी धारा होती है, तात्क्षणिक धारा होती है। कौन सी धारा का सूत्र है ये? तात्क्षणिक धारा का सूत्र है। मतलब एक किसी समय पर, पर्टिकुलर किसी एकाध समय पर, एकाध सेकंड पर जो सूत्र होता है धारा का, वो ये होता है। लेकिन हमको क्या निकालना है, आरएमएस मान निकालना है। किसका? धारा का। तो सुनना, तो मान लो हमारे पास धारा क्या है, आई है। धारा क्या है, आई। और कह रहा है इसका क्या करो, सबसे पहले कह रहा है इसका वर्ग करो।
तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने इस पे क्या कर दिया, वर्ग। क्या कर दिया, वर्ग। फिर कह रहा उसका क्या निकालो, माध्य। तो मैंने यहाँ पे ऐसे क्या लगा दिया, इसका माध्य। माध्य का मतलब औसत। चलो देखो आप लोग जरा, चाहे मैं माध्य बोलूं और चाहे मैं औसत बोलूं, दोनों का मतलब एक होता है। दोनों का मतलब एक होता है। तो आई बराबर बार में आई स्क्वायर, इसका मतलब माध्य हो गया। और फिर कह रहा मूल, तो मूल का मतलब वर्गमूल, मतलब ऐसे। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या मान हो जाएगा, आरएमएस मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरएमएस हो जाएगा। तो मुझे आई का तो मान पता है, आई का मान पता है, बट उसका हमको क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, फिर क्या निकालना है, माध्य निकालना, और फिर क्या निकालना है, रूट निकालना है। इतना तो क्लियर हुआ होगा ना। तो ये हम करने वाले हैं आज की इस क्लास में। अब सुनो, जब हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है ना, किसका समीकरण, धारा का, तो मैं लिखता हूं धारा का समीकरण। धारा का समीकरण, जो धारा का समीकरण होता है वो होता है आई बराबर आई नॉट, और क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है। अब आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, इसी का हमको करना है स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अभी मैं चीजों को बस आपको फाउंडेशन दे रहा हूं, स्टार्ट में अगली स्लाइड से करूंगा अच्छे से। इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका पूरे का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर करूंगा तो देखो आई स्क्वायर बराबर, इसको जब तोड़ूंगा कि हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, स्क्वायर इस पे आएगा आई नॉट का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है। अब अगर भैया देखो, अगर मैं ये सब बता दूंगा ना तो फिर डेरिवेशन बहुत आसान बन जाएगा, इसलिए मैं पहले आपको ये सब बता दे रहा हूं कि ये सब कैसे हो रहा है। तो आई स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। अब देखो फिर क्या कहे, इसका माध्य निकालो। तो ये तो मैंने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। फिर क्या करा, उसका माध्य निकालो। क्या निकालो, माध्य। माध्य का मतलब औसत। माध्य का मतलब औसत। तो अगर मैं किसी राशि के ऊपर ऐसे बना देता हूं ना, इसका मतलब औसत है वो। इसका मतलब क्या है, औसत। चाहे आप ऐसे बनाओ और चाहे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बना दोगे ना, तो भी उसका मतलब क्या होता है, औसत होता है। तो मैंने जो आई स्क्वायर है ना, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार। क्या लगा दिया, बार। तो इससे मुझे क्या करना है, इसका औसत निकालना। सुनना ध्यान से। तो अब औसत निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका समाकलन करूंगा। क्या करूंगा, इसका समाकलन करूंगा। तो आई नॉट हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ बदलाव करूंगा। देखो कहां से कहां तक लेना है आपको पता है। जैसे पूरा अगर मैं साइकिल निकालूं तो पूरे साइकिल में जो धारा होती है, जीरो से लेकर कहां तक होती है, टी तक। जीरो से लेके टी तक, तो लिमिट लगेगी जीरो से लेके टी तक, तो जीरो से लेके टी तक। और ऐसे ही लगेगा, बटे में क्या आएगा, टी आएगा। क्या आएगा, टी आएगा। ये इसका तरीका है समाकलन करने का। ठीक है। अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है ना, इसको भी हम ब्रेक करेंगे। जब साइन स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, देखो हमारे पास एक होता है फॉर्मूला कॉस टू थीटा का। क्या होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन थीटा होता है। क्या होता है, कॉस टू बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां पर मैं क्या, मुझे किसका मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का। किसका मान, साइन स्क्वायर थीटा का। तो अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा, देखो तो मैं इसको इधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस आके प्लस कर देगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा, और 2 बटे में आ जाएगा ये मान आएगा। तो मुझे इसकी जगह पर इस वैल्यू को रखना और समाकलन करना है। ठीक है। तो इतना मैं करूंगा, डेरिवेशन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले फ्लो बता रहा हूं कि आरएमएस मान निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। उसके बाद क्या होता है, स्क्वायर करूंगा, माध्य निकालूंगा और रूट लगा दूंगा। तो अभी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फिर इस पे क्या लगा दूंगा, ऐसे करके रूट लगा दूंगा, तो इसका हो जाएगा। देखो यहां मैंने स्क्वायर कर दिया, पहले मैंने मान निकाला, फिर रूट निकाला, तीनों मान हो गए, तो आरएमएस मान हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि धारा का कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान। अब सुनो, सूत्र क्या होता है हमारे पास, सूत्र होता है आई बराबर आई नॉट, क्या होता है, साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे करना क्या है, मुझे इसका करना है स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। चलो इसका मैं वर्ग करता हूं, वर्ग करूंगा तो हो जाएगा आई का स्क्वायर, उधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आई होगी मेरी, ठीक है। और फिर क्या है, उसका क्या निकालो, माध्य निकालो। क्या निकालो, माध्य निकालो। तो इसका मैं क्या निकालूंगा, माध्य निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, समाकलन। तो मैं यहाँ निकालूंगा माध्य, माध्य मान। तो जब मैं माध्य मान निकालूंगा तो कैसे करूंगा, सुनना, जो मेरे पास आई स्क्वायर है इसका मैं क्या करूंगा, समाकलन। कहां से कहां तक, टी तक। कहां से कहां तक, टी तक। तो इसलिए इसका भी समाकलन हो जाएगा, जीरो से लेके कहां तक, टी तक। क्यों टी तक, क्योंकि जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका जो एक पूरा साइकिल होता है, मैंने माना है कि यहाँ पे समय जीरो था और यहाँ से यहाँ तक समय जाने में कितना लगा, टी। तो जीरो से लेके टी तक, जीरो से लेके टी तक, तो इसलिए जीरो से लेके टी तक, बाकी जो लिखा उसको लिखो। ये हो जाएगा हमारे पास आई नॉट स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं क्या करूंगा, सुनना, बटे में क्या आएगा, टी आएगा। इसके बटे में क्या आएगा, टी आएगा। ये नियम है, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता अभी इसको यहाँ पे, नहीं तो आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। बस इतना मान लेना कि इसके बटे में क्या आएगा, टी आएगा। अब इसको मैं क्या करना, ये हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी तक, और ये जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर। और देखो ध्यान से, आई नॉट स्क्वायर और टी दोनों नियतांक है। यहाँ पे जो हमारे पास आई नॉट स्क्वायर है और जो टी दोनों क्या है, नियतांक। और नियत पद हमेशा कहाँ था, बाहर। तो ये भी कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर और बटे का टी समाकलन। क्या बचा, जीरो से लेके टी तक, और यहाँ पर बचा है हमारे पास साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचा है, ओमेगा टी बचा है। इतना क्लियर है। अच्छा, जब मैं समाकलन करूंगा घर में क्या लगाऊंगा, dt, क्योंकि मैं टी के सापेक्ष कर रहा हूं ना, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, dt लगाऊंगा। चलो इसको तो आप समझ ही गए होंगे, इसको इरेज कर दे। चलो अच्छा, यहाँ से नीचे से कर दे, जगह बहुत है हमारे पास। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखो, मैंने आपको बताया, क्या बताया अभी, कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, ये सूत्र है। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह पर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई, चलो अब थोड़ा सा पिन कलर मार दे दूसरा, क्या, चलो दूसरा कलर से पिन मारते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं कि आई, इसका मैंने क्या किया है, स्क्वायर। तो मैंने इसमें लगा दिया स्क्वायर, माध्य निकाला कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी तक, बराबर जो बाकी बचा उसको लिख दो, एक बार लिख देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन का आएगा टी और बटे का, सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सुना, तो अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा होता है तो उसका सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर थीटा की जगह ओमेगा टी आ जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2। तो वहां पे मैं यही लिखूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और पूरे का बटे क्या आएगा, 2 आएगा। आई होप इतनी मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलो तो बराबर लगाएंगे, समाकलन जीरो से लेके टी तक आई का स्क्वायर करेंगे। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस दो को भी बाहर कर देता हूं मैं, ठीक है। और अभी इसका मैंने समाकलन नहीं किया है, तो इस पे यहाँ पे समाकलन, एक सेकंड थोड़ा इसको और कैसे लिखूं, चलो यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। समाकलन समझिएगा आप लोग, जीरो से लेके कहां तक, टी तक, और ये क्या हो जाएगा इधर हमारे पास dt हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास क्या आया, आई नॉट का स्क्वायर बटे का टी था ही, और ये इधर का बाहर आके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो समाकलन, अब यहाँ पे क्या लगेगा, जीरो से लेके टी तक, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस का 2 ओमेगा टी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इतना मान, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे dt भी रहेगा साथ में, तो हो गया dt। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं dt इधर नहीं, dt एकदम बाहर है क्योंकि अभी सबके बाहर है dt, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस समाकलन का अंदर गुणा करूंगा, उधर से dt को मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा समाकलन जीरो से लेके t तक, और ये हो जाएगा i का स्क्वायर। अब सुनना ध्यान पूर्वक, यहाँ पे आएगा आई नॉट का स्क्वायर और बटे में क्या बचेगा, 2, और t का मतलब, तो इसको मैंने 2t आगे पीछे लिख दिया समझने के लिए, बस और कुछ नहीं। समाकलन, अब सुना, जब मैं समाकलन का इसमें गुणा मारूंगा तो हो जाएगा जीरो से लेके t तक, इसमें गुणा मारूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, उधर से dt भी गुणा होगा तो हो जाएगा 1 इंटू dt, ठीक है, माइनस। इसका समाकलन करेंगे तो ये समाकलन हो जाएगा जीरो से लेके t तक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos का, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा t, और बाहर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक क्लियर है। मैंने कुछ भी अभी एडवांस कार्य नहीं किया है, बस मैं चीजों को सॉल्व करता आ रहा हूँ। अब एडवांस कार्य होगा, क्या होगा, अब समाकलन होगा। जब आप समाकलन करेंगे
तो जो मेरे पास यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है ना, वन, वन का समाकलन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, जिसके सापेक्ष उसका समाकलन। तो मैं यहाँ पर करूंगा आगे से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई इसका स्क्वायर समाकलन 0 से लेके कहां तक, टी तक। बना क्या था उधर हमारे पास, यहाँ बना था आई नॉट का स्क्वायर बटे का 2t समाकलन, और क्या बना था वहां पर, बना था 1 0 से लेके t तक इंटू dt, और माइनस का समाकलन 0 से लेके t तक, और यहाँ पे आ गया था cos का, और ब्रैकेट में आता है 2 ओमेगा t, और इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन। चलो अब यहाँ पे व्हाइट वाला पेन यूज कर लें, ठीक है। अब इसका अगर मैं समाकलन करूंगा, सुनना, तो ये तो हमारे पास बस टर्म चल रही है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको मत छीनिए, तो ये तो बाद में आरएमएस बन जाएगा आई स्क्वायर। अब देखो इसको भी ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा, 2t आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दो ताकि इसके अंदर ये है। अब 1 का समाकलन t होगा, 1 का समाकलन t होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, माइनस cos 2 ओमेगा t का समाकलन हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, साइन 2 ओमेगा t, और बटे में क्या आएगा, 2 ओमेगा आएगा, बटे में क्या आएगा, 2 ओमेगा आएगा। अब सुनना ध्यान से, ये जो पूरी वैल्यू होती है हमारे पास, इसका मान अगर आप सॉल्व भी करेंगे, सारा मान रख के ओमेगा ओमेगा का, देखो अब कई महान पुरुष ऐसे होंगे इसमें ना, वो क्या करेंगे, 2 ओमेगा 2 ओमेगा काट देंगे, है ना, गधे लोग होते हैं। तो यहाँ पर एक कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि वो कोणांक है, तो कोणांक इसे ना थोड़ी ना कट पाएगा। अब मान लो आपने लिखा है कहीं पर साइन 30 डिग्री और बटे में लिखा है 30, तो क्या यहाँ काट दो, क्या नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये मान दोनों का सेम होता तो एक तरीका होता है कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास कि अब इसको मैं क्या करूंगा, इसका पूरा मान मैं क्या मानूंगा, 0, इसका पूरा मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, होता ही ये 0 है। आप अगर रखना, हल करना, कैलकुलेटर का भी यूज करोगे तो ये मान बनता है कुछ 700 के 800 के आसपास बनता है, और जब आप कैलकुलेटर को साइन का मान निकालोगे ना तो 0.00 करके आता है, ठीक है, तो 0 ही आता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन 0 से लेके t तक आई स्क्वायर बराबर। अब देखो, अब मैं जब आऊंगा यहाँ पे तो इसको मैं लिखूंगा आई नॉट का स्क्वायर और बटे का 2t, और इंटू का यहाँ पे क्या लगा दूंगा, t, इंटू का यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, t हो जाएगा, और ये क्या बचे, माइनस है ना भाई, यहाँ मैं क्या लगा रहा हूँ, माइनस हो जाएगा, और जब इसका इसमें गुणा करोगे t हो जाएगा हमारे पास पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, और ये t से t क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा क्या, i बराबर, तो i 0 से लेकर कहां तक, t तक, स्क्वायर करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है, इसमें dt लगा लेना अपना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, i नॉट का स्क्वायर और बटे का क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये अभी हमारे पास पूरा मान नहीं आया है, ठीक है, तो हमें तो निकालना था आरएमएस मान, और मेरे पास क्या आया अभी तक, मेरे पास आया है मीन, और मेरे पास आया स्क्वायर, मतलब वर्ग आ गया और माध्य आ गया, और अब क्या निकालना है, मूल निकालना है, तो वर्गमूल करेंगे इसका। तो अब देखेंगे हम लोग मूल करने पर, या सिंपल लिखो वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, तो जरा इसको वर्गमूल करो। जब इसका आप वर्गमूल करोगे तो समाकलन 0 से लेके t तक, और ये हो जाएगा हमारे पास i का स्क्वायर इंटू dt लगा देना, ठीक भैया। सब में आप यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, dt लगा देना भाई, ठीक है, पीछे जाकर के, क्योंकि dt तो दिखाएंगे ना किसके सापेक्ष करना है। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, इसका रूट करूंगा, क्या करूंगा, रूट करूंगा। सुनना, तो सबसे पहले हमारे पास धारा थी, मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा इसका स्क्वायर करो, मैंने कर दिया, मैंने कहा माध्य निकालो, मैंने निकाल दिया, फिर क्या कह रहा है, रूट निकालो। तो अब जो हमारे पास इसको सॉल्व करने पर जो मान आया है उसका क्या करना है, रूट करना है। इसका मतलब जो यहाँ पर मान लिखा हुआ है आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इसका क्या करना है, हमको रूट निकालना है। और जब रूट निकालोगे इसको, तो अब इसी पूरे मान, देखो धारा का वर्ग भी लगा है, माध्य भी निकाल दिया और मूल भी निकाल दिया, तो इसको बोलेंगे आई आर एम एस। क्या बोलेंगे, आई आर एम एस। तो आई आर एम एस देखो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो जाएगा हमारे पास आई नॉट, और बट्टे में क्या बचेगा, रूट 2, बट्टे में क्या बचेगा, रूट का 2 बचेगा। अब रूट 2 का मान तो आप सबको पता है, तो रूट 2 का मान क्या होता है, 1.414। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई
आर एम एस बराबर ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन रूट टू का मान कितना होता है 1.414। इसको तुम डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आई आर एम एस। अब देखो 1/4 क्या लिख सकता हूं, इसका ना 0.707 और ये हो जाएगा आई नॉट और ये हमारे पास आर एम एस मान का मान होता है। मतलब कि जो हमारे पास घरों में ताक्षणिक धारा आती है ना, अगर हमको सूत्र देगा तो ताक्षणिक धारा का मान देगा और उसमें 7.707 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, जो माना है वही आपका आरएमएस मान कहलाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब आ जाओ, अब हमें क्या करना होता है, अब मान लो धारा है तो धारा का आई का आरएमएस मान, आई का आरएमएस मान, तो अभी आप लोगों ने क्या निकाला, आई बराबर या आई आर एम एस बराबर, फिर से लिख देता हूं इसको मैं, आई आर एम एस बराबर क्या होता है 0.707 इंटू आई नॉट। ये किसके लिए, धारा के लिए। अगर मुझे मान निकालना हो किसका, मान लो प्रत्यावर्ती विभवांतर का, तो क्या निकालना हो, वी का आर एम एस मान, वी का आर एम एस मान। तो मैं क्या लिखूंगा, वी आर एम एस बराबर 0.707 इंटू क्या लिखूंगा, वी नॉट लिखूंगा। अगर मुझे निकालना हो ई का आरएमएस मान, काटो नहीं भाई मच्छर महाराज, ई का आरएमएस मान, आरएमएस मान, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ई बराबर ई नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन और ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कहाँ लिखना, वो वाला सूत्र नहीं लिखना था, तो यहाँ पे लिखूंगा ई आर एम एस बराबर 0.707 इंटू क्या हो जाएगा ई नॉट। तो ये इसके सूत्र हो गए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, चाहे हमारे पास धारा का मैं समीकरण लिखूं तो भी होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर विभवांतर लिखें तो वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं विद्युत वाहक बल को, क्या हुआ, विद्युत वाहक बल का मान लिखूं तो ई बराबर ई नॉट का साइन ओमेगा टी, यही सब होता है। अब अगर मैं मान लो यहां पर किसी ग्राफ बनाऊंगा ना, तो सबका जो ग्राफ बनेगा वो एक ही तरह से बनेगा, मतलब कि सब ग्राफ यही बनेगा साइन, क्योंकि सब में क्या है, साइन साइन और साइन। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं पर हम करते हैं समाप्त, लेकिन मैं सोच रहा हूं एक बार क्या कर दूं, तुम्हारा डिवीजन करा दूं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था, इसका आरएमएस मान निकालना था। ये जो सूत्र होता है ना, ये तात्क्षणिक धारा का होता है। किसका होता है, तात्क्षणिक धारा का होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये धारा का है, ये विभवांतर का और ये विद्युत वाहक बल का, मतलब ये ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और आई क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये तीन के तीनों क्या है, तात्क्षणिक धारा के, मतलब ये तात्क्षणिक धारा का, ये तात्क्षणिक विभवांतर का और तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल का सूत्र है। बट हमें तात्क्षणिक मान नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें पूरा मान निकालो। किसका मान निकालो, पूरा मान निकालो। तो पूरा मान कैसे निकालना है, समाकलन करना पड़ेगा। तुमको बोला गया उसको छोड़ो, आप हमें आरएमएस मान निकालो, तो हम आरएमएस मान निकालेंगे। तो हमने यहां पर क्या निकाला है, आरएमएस मान निकाला है। अब देखो, तो मुझे क्या बोला गया, वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान को ये से बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो आर यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे आएगा, तो इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर आरएमएस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आरएमएस बोलेंगे। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब तो आप लोग जानते हो। अब यहाँ पे जो मूल लिखा है ना, मूल का मतलब वर्गमूल। मूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। मूल का मतलब यहाँ पे आधा लिखा है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्गमूल हो जाएगा। और वर्गमूल तो आप लोग जानते हो क्या होता है, तो वर्गमूल का मतलब रूट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब मैंने इसका क्या निकाला, पहले आरएमएस का मतलब पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन मतलब औसत, मीन मतलब माध्य, माध्य मतलब औसत, दोनों एक ही होता है। तो माध्य की इंग्लिश मीन होती है और औसत की इंग्लिश एवरेज होती है। यहाँ मैंने ये लगा दिया ना बार टाइप का, ठीक, क्या बता रहा है, ये औसत निकाला है। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। और रूट का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट का मतलब हो जाएगा कि इसका क्या है, ये मूल है, मतलब वर्गमूल है। फिर मेरे पास धारा का समीकरण क्या होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इसका स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर करूंगा क्यों, क्योंकि बोलना ना वर्ग निकालो, तो वर्ग करेंगे तो पूरे का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर और ओमेगा टी। फिर क्या, इसका माध्य निकालो, तो माध्य निकालने क्या करेंगे, समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन पे लिमिट का लगाएंगे 0 से लेके t तक। क्यों, क्योंकि जो लिमिट होती है, जो समाकलन में जो हम लोग लिमिट लगाएंगे वो 0 से t तक, क्योंकि धारा धारा कहां जा रहा है, 0 से लेके t तक, तो लिमिट 0 से लेके t तक। और इसको मैंने पूरा यहाँ पे
कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सॉल्व किया, और मैंने आपको बताया था कि हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता रखा था cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका हम लोगों को समाकलन नहीं पता है, उसको उसकी जगह मैंने उसका सूत्र लिख लिया। इसका सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे का 2 होता है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है, मैथ वालों को जरूर पता होगा। अब उसके बाद धारा का आरएमएस मान निकालना था। देखो मैंने इसका पहले वर्ग किया, वर्ग हो गया, एक काम हो गया। दूसरा काम करना था माध्य, मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया, माध्य, बट इसको मैंने सॉल्व किया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम पहुंचते हैं समाकलन करते हुए पूरा मान निकालते हुए ये वाला मान, तो हमको लास्ट में क्या मिलता है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये माध्य है, ये वर्ग माध्य हो गया, बट अभी मूल नहीं किया था, वर्गमूल नहीं किया था, तो अगले वाले में क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया। तो आई नॉट स्क्वायर था, बाहर आ जाएगा, 2 बच्चे में था, रूट में लग जाएगा, और सबका मान रख करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पर हम लोग करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग एलसीआर सर्किट के बारे में बात करेंगे, और 100% भाई साहब इसमें से 3 नंबर का ये कंफर्म है। एलसीआर सर्किट से तो न्यूमेरिकल या तो क्या नाम से मान लो कि टॉपिक, ठीक है, अनुनादी संरचना वाला, वो बहुत कंफर्म टॉपिक है 5 नंबर का, इतना इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास का आपका होमवर्क कुछ नहीं है, आज आपको क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है, ठीक है, और पढ़ाई आप कैसी चल रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है कोई भी पढ़ाई लिखाई को लेकर के तो आप कमेंट कर दिया करो, है ना, तो फिर उसको हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर बच्चा लोग, जय हिंद, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहना।